ने आपको जकड़ा हो, अहें, हमें क्या पता। उसका अंदाज इतना अजीब था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं हैरान होकर अपनी सगी बहन को देख रही थी कि वो मुझे क्या क्या बोल चुकी थी। मेरी माँ फौरन ही गुस्से से उसे झड़कीती हुई बोली, ज्यादा जबान चलाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, अपना मुंह बंद रखा करो। जरा तमीज नहीं है कि बड़ी बहन से किस तरह से बात की जाती है। जबकि मैं एक झटके से सूफे से उठी थी और अपना पर्स लेकर घर से निकलती चली गई थी। पीछे से मेरी भाभी और मेरी बहनें दरवाजे तक आई थी, लेकिन न मुझे रखना थाने में रखी थी। बाहर ही हमारा ड्राइवर खड़ा हो ऊ था, जिसके हमराह में फोरा घर आ गई थी और रुदू कहानी रेडियो कमरे में बंद होकर घंटों रोटी थी। मेरा दिल ऐसा था कि अभी बंदा हो जाएगा। मुझे आज इतनी बेचैनी हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं बस अल्लाह ताली से एक ही दुआ मांग रही थी कि बस मुझे औलाद दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मुझे दुनिया वालों ने इतना बलकान कर दिया था कि मेरा बस नहीं चलता था कि मैं सब कुछ खत्म कर दूं, खास करके मेरे अपने रिश्तेदारों ने। थोड़ी देर बाद उर्दू कहानी रेडियो ही मेरे शुभर कमरे में आए तो मुझे जमीन पर अबतर हालत में देखा। वो फौरन अपना लैपटॉप वगैरह एक तरफ को फेंक कर मेरी जानिब बढ़े थे और मुझे फौरा ही अपने सीने से लगा लिया था। जबकि उनका लम्स महसूस करते ही मैं ढाड़े मार मार कर रोई थी। वो मुझे चुप करवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। मैंने अपने शौहर की जानिब रोते हुए देखा और जद्दी अंदाज में बोली, मुझे नहीं मालूम, हम दोनों अभी के अभी डॉक्टर के पास जाएंगे और उन से अपना चेकअप करवाएंगे। मुझे औलाद चाहिए। मुझ में और आप में जो भी खराबी है हम उसे ठीक करेंगे। अगर आज मुझे औलाद नहीं मिली, इशफाक तो मैं खुद को ख़त्म कर लूंगी। मेरा इतना जहर इन्हांद उस उन्हें भी खौफ में मुब्तला कर चुका था। उन्होंने फ़ौरन ही मुझे खुद से उर्दू मद को अलहदा किया और मेरे आंसू साफ करते हुए मुझे समझाने लगे, लेकिन आज मैं समझने की हालत में थी ही नहीं। और जब उन्हें उस चीज़ का अंदाज़ा हुआ तो वो फ़ौरन ही अपनी जगह से खड़े हो गए और मेरे साथ चलने पर रिजामंद हो गए थे। मैंने फ़ौरन ही अपने गर्द एक काली चादर लपेटी थी और गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। थोड़ी मसाफत के बाद हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे और अब डॉक्टर रखसाना हमसे बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में सवाल और जवाब कर रही थी, जबकि मैं ऐसी थी कि बस मैं उन्हें ये कह, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ मिल सकें।